नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। मंदोदरी युद्ध के बाद लक्ष्मण जी से मिलने क्यों गई थी? आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण था कि जो मंदोदरी युद्ध के बाद लक्ष्मण से मिलने गई थी। जब युद्ध समाप्त हो चुका था, सोने की लंका राख बनी हुई पड़ी थी। चारों ओर करुणा और शोक विलाप हो रहा था। इसी में मंदोदरी का हृदय में एक उथल पुथल हो रही थी। रावण, अक्षय कुमार, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा मंदोदरी के सामने ही सब मारे गए थे और मंदोदरी व्याकुलता भरी है, उथल पुथल उनके हृदय में हो रही थी। क्या रावण वाकई में अधर्मी था या उसे जैसा सब लोग कहते थे, क्या वाकई में वह राक्षस था? क्या इसके पीछे का कोई और कारण था? यह सोचकर मंदोदरी ने सोचा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर तो केवल लक्ष्मण जी ही दे सकते हैं। तब मंदोदरी व्याकुलता से भरे लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी एक शांत जगह पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर वीरता की चमक थी। और अचानक से जब मंदोदरी सामने आई तो लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और बोले, महारानी आप यहाँ क्यों आई हैं? तब मंदोदरी ने कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, उनका उत्तर मैं आपसे लेने आई हूँ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि कहो महारानी, क्या बात है? तब मंदोदरी बोली, क्या रावण सच में अधर्मी था या वो एक राक्षस था या फिर उसके पीछे क्या कोई और भी वजह थी? तब लक्ष्मण जी ने मंदोदरी से कहा कि रावण अधर्मी नहीं था। रावण तो एक पुण्यात्मा पुरुष था। उसके अहंकार में उसके अंदर की बात नहीं सुनी। मंदोदरी ने कहा कि रावण को अपनी गलती का कभी एहसास नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मरते समय उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन आसपास के लोगों की वजह से और अपने अहंकार की वजह से वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर अहंकार था और इसी अहंकार के चलते उसने माता सीता का हरण किया था और वह लौटाने को भी तैयार नहीं था। तब मंदोदरी ने कहा कि हमने रावण को बार बार समझाया था, लेकिन रावण ने एक न सुनी थी। और मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं अपने पति के प्राण नहीं बचा पाई और मेरे बेटे भी मारे गए। कभी कभी तो लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। तब लक्ष्मण जी ने मंदोदरी को समझाया और कहा कि तुम एक धर्मनिष्ठ रानी हो और तुम बुद्धिमान हो, समझदार हो और तुम्हारी बुद्धिमानी से ही लंका का भविष्य उज्जवल होगा। तुम लंका का भविष्य हो। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि मंदोदरी ही अब अपने धर्म की ध्वजा से और अपनी बुद्धि से लंका का भविष्य संवारेंगी। यह सुनकर मंदोदरी की आत्मा को शांति मिली, मानो वह टूटी हुई आत्मा फिर से जुड़ गई हो। तब लक्ष्मण जी ने कि हे महारानी, जो होना था वह विधि का विधान था। अब तुम शोक चिंता छोड़कर लंका का भविष्य संवारो। अब लंका की महारानी तुम हो और लंका का भविष्य सब तुम्हारे हाथों में है। तो तुम यह सब चिंता, शोक और करुणा का त्याग करके अपने धर्म का पालन करो। यह सुनकर मंदोदरी अत्यंत गंभीरता से उठ खड़ी हुई और लंका वापस जाने लगी। जब लंका को रानी वापस जाने लगी तब उनकी एक धर्मनिष्ठा उनकी हृदय में जाग गई थी। अब वह एक धर्मनिष्ठ रानी बनकर लंका में जा रही थी। तो यही कारण था कि मंदोदरी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर लक्ष्मण जी से मिलने आई थी। और यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मंदोदरी श्री राम से मिलने क्यों गई थी। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक रोचक कहानियों के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।